नागलोक किसी कहानियों, कॉमिक्स, विज्ञान फंतासी और फिल्मों तक ही सीमित रह चुका है नागलोक। वेद पुराणों की माने तो नागलोक एक सच्चाई है, एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया इस पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे है, जहां नाग रहते हैं, नाग मानव रहते हैं। लेकिन ये एक लेजेंड मात्र है, एक वेदंती मात्र है, या इसके पीछे कोई सच्चाई है, इस बात को आज तक कोई जान नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, थाईलैंड में एक सांप के आकार वाली चट्टान है और वहाँ के लोगों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये चट्टान जो सांप के आकार की है वो एक सांप में बदल जाएगी। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये चट्टान नहीं बल्कि एक विशालकाय नागलोक का सर्प है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये चट्टान मैनमेड बनाई हुई कोई मूर्ति या कोई आकृति नहीं है, बल्कि एक नेचुरल चट्टान है जिसे कहीं से भी देखने पर आप खुद देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। ये एकदम सांप की तरह दिखाई देती है। सांप के चमड़े में जो शेप्स बने होते हैं वो इस पूरी चट्टान पर बने हुए हैं। अगर आप इस चट्टान को देखें तो वाकई में आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये नाग जैसे दिखने वाली एक चट्टान है। बहुत सी किंवदंतियों में नागलोक के बारे में बताया गया है और ये चट्टान उसका एक अनोखा सबूत मानी जाती है। कहा जाता है कि थाईलैंड में मौजूद ये सांप श्रापित राजा उलू है, जो उन्हें श्राप मिलने के बाद एक सांप के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो क्या ये वाकई में सच्चाई है? तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी। खोंगलोंग लेक थाईलैंड में एक जगह है, खोंगलोंग लेक। उसके पास की जगह जो कि ब्यूंग खोंगलोंग जिले की है, ये जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातप्पा नाखिन था और उसके राजा थे उलू। राजा उलू की पत्नी का नाम गेवेनल्या और पुत्री का नाम क्यूकाम था। थाईलैंड के इतिहास की बात करें तो क्यूकाम की शादी संपता नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। संपता के पुत्री का नाम फाउंग था, यानी कि क्यूकाम की औलाद का नाम फाउंग था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान और चरित्रवान भी था। फाउंग की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत नाक्रांता रानी से हुई और फिर क्या, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, आपस में मिलने जुलने लगे और उनके प्यार की कहानी शुरू हो गई। फाउंग ने नाक्रांता रानी को शादी के लिए प्रपोज किया और उस सुंदर युवती ने तुरंत ही हाँ कर दी, जो कि नाक्रांता रानी एक इंसान नहीं थी बल्कि एक सर्प योनि की थी। और ये सच्चाई फाउंग को अब तक पता नहीं थी। नाक्रांता रानी भी इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित थी कि फाउंग को जब इस सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ ना दे। यानी कि थाईलैंड इतिहास में इस बात को माना गया है कि नाग मानव हुआ करते थे और नाक्रांता रानी उसी प्रकार की एक नाग कन्या थी जो कि फाउंग को मोहब्बत करती थी। चिंता में डूबी हुई नाक्रांता रानी नागलोक गई और नाग राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी नाग और इंसान की शादी होती हुई देखी है? तो आइए आज हम आपको ये अनोखा मिलन दिखाते हैं। सभी बात सुनने के बाद नागराजा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि नाग और इंसान का मिलन कैसे हो सकता है। लेकिन अपने पुत्र की इच्छा के आगे नागराज को झुकना पड़ा और बिना किसी को सच्चाई बताए फाउंग और नाक्रांता रानी को शादी के बंधन में बांध दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह समारोह पूरे 7 दिन तक चला था। दोस्तों, एक भी व्यक्ति इस बात से वाकिफ नहीं था कि नाक्रांता रानी एक नाग कन्या है। अब फाउंग और नाक्रांता रानी दोनों की शादी बड़ी खुशी से हुई और राजा ने नाखे नरेश को एक हीरे मोतियों से जड़ा मुकुट भेंट किया। शादी के 3 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु शादी को 3 साल बीतने के बाद भी नाक्रांता रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वो चिंता में रहने लगी। मनुष्य योनि में बहुत दिन तक चिंतित रहने की वजह से नाग कन्या बीमार होने लगी। कारणवश उसने वापिस नाग योनि में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपने नागिन रूप को ढाला, एक नौकरानी ने उसे रूप परिवर्तित करते हुए देख लिया, जिससे वो बहुत भयभीत हो गई और ये बात दूसरे लोगों को जाकर बता दी। अब होना क्या था, पूरे प्रदेश में बात अग्नि की तरह फैल गई। नाग कन्या ने अपने मनुष्य रूप में आने की बहुत कोशिश की, परंतु बीमार होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया और नाक्रांता रानी अब एक नाग में बदल चुकी थी। राजा उलू ने नागलोक के नरेश को एक पत्र भेजा। फाउंग के पिता थे राजा उलू और पत्र में कहा कि वे आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाउंग ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो नाक्रांता रानी को कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी बीबी एक नाग में बदल चुकी थी। नागराज नरेश अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अपने पुत्री को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुए और अपने पुत्री को ले जाने लगे। और जाते जाते उन्होंने राजा उलू से अपना वो मुकुट वापस मांगा, जो कि राजा उलू ने उन्हें वापस नहीं किया। अब राजा भड़कते हुए वहां से वापस आ गए और उसी रात वे वापस उस गांव में गए और वहां के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने राथप्पा नरेश को ये श्राप दे दिया, यानी कि राजा उल्लू को ये श्राप दे दिया कि वो इस सर्प योनि से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक राथप्पा पूरी तरह से दोबारा बस नहीं जाता। तो दोस्तों कहानी ये थी। इसीलिए राजा उल्लू एक श्राप की वजह से एक नाग चट्टान में तब्दील हो गए। लेकिन अब वहाँ के लोगों का कहना है अब राथप्पा पूरी तरह से बच चुका है, वहाँ लोग रहने शुरू कर चुके हैं और अब ये कहा जाता है कि वो नाग वापस जिंदा राजा उल्लू जो है, जो एक चट्टान में परिवर्तित हो चुके थे, वो वापस जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है? क्या नागराज का ये श्राप कभी पूरा होने वाला है? क्या राजा उल्लू दोबारा धरती पर आने वाले हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।